हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपका सबका स्वागत है फाइनेंस वाला पे। आज के दिन में मैं लाइव स्ट्रीम नहीं बना सकता। इसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम चालू है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रहा है एंड जितना मुझे चाहिए उतना इंटरनेट का स्पीड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सो मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल वीडियो ट्राई किया है बनाने के लिए। आज के ट्रेड सेटअप के लिए यानी कि 3 तारीख के ट्रेड सेटअप के लिए मैं रेडी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि 2 तारीख में किस प्रकार ट्रेड हुए एंड किस प्रकार हमें फायदा मिला। निफ्टी के अंदर लगभग चारों टारगेट हमारे अचीव हो गए। 100 पॉइंट्स पर लॉट इसमें हमने बुक किए हैं। एचडीएफसी लिमिटेड के अंदर क्लियरली 3 टारगेट हिट हुए हैं एंड इसके अंदर बीटीएसटी कॉल भी एक्टिवेटेड है। डीवीस लैबोरेटरीज के अंदर एक गैप डाउन हुआ लगभग 6% का, उसके बाद एक अच्छा खासा रिकवरी आया। वहां से रिट्रेसमेंट में हमें तीनों टारगेट अचीव होते हुए दिखे। बजाज फाइनेंस के अंदर दोनों टारगेट अचीव हुए, उसके बाद एक करेक्शन आया। सो मैं 2 ही टारगेट यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। बाद में बहुत ही अच्छी मोमेंटम आई एंड अच्छा खासा वहां पे गेन मिला, बट मैं 2 ही टारगेट कंसिडर कर रहा हूँ। बजाज फिनसर्व के अंदर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। देन बैंक निफ्टी जो मैंने कहा था कि हाई रिस्क ट्रेड है, जो कल के लिए यानी कि 3 तारीख के लिए भी मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ वही ट्रेड, तो उसके अंदर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। बट मैं उसके लिए दुखी नहीं हूँ। रीजन ये है कि वो हाई रिस्क ट्रेड था और ऑलरेडी मैंने रिटेल क्लाइंट्स को मैंने बता दिया था कि इसमें अगर आपको जमता है तभी ट्रेड कीजिए, नहीं तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं कि 3 तारीख के लिए कौन सा ट्रेड सेटअप है। निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक स्पेसिफिक कौन से आइडियाज है, एफएनओ में कौन से आउट परफॉर्मर निकाल के आएंगे एंड कमोडिटीज के अंदर कहाँ पे और कैसे ध्यान रखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मुझे लगता है कि निफ्टी के अंदर ये जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू रहना चाहिए। 10,600 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो ये कंटिन्यू रहेगा, जो मुझे लगता है लगभग 10,800 तक लेके जाना चाहिए निफ्टी को विद इन 2-3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। सो फ्यूचर्स में बाय करूंगा 10,600 के ऊपर एंड स्टॉप लॉस रहेगा 50 पॉइंट का एंड टारगेट मुझे लगता है एक 70 पॉइंट के टारगेट के लिए हमें परस्यूएट करना चाहिए। 700 के अंदर जाते ही हमें थोड़ा और ज्यादा रेजिस्टेंस फेस होगा, प्रेशराइज फील होगा, क्योंकि 600 का लेवल इतना इजी नहीं है ब्रेक करने के लिए, जो क्लियरली यहाँ पे इंडिकेशन दिखा रहा है। सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। मुझे वैसे लग रहा था 10,500 के नीचे आता है वैसे ही शॉर्ट कर दे, लेकिन अगेन कंफर्मेशन ट्रेडर हूँ, सो मैं थोड़ा रुक के ट्रेड करूंगा। भले ट्रेड नहीं मिलता है, नो इशू, हर रोज भी वैसे ही होता है। हम 8 ट्रेडिंग 9 ट्रेडिंग आइडियाज ढूंढते हैं और उसमें से 2-3-4 ही एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट उसमें से निकलता है। सो 450 के नीचे शॉर्ट करना है। 500 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, 370 के लिए हमें परस्यू करना है। 350 अगर ब्रेक होता है और क्लोजिंग उसके नीचे आते हैं विद एनी रीजन, तो मुझे लगता है वहां से अगेन जो अप ट्रेंड था उसको एक रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा। आरएसआई कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, देन एडीएक्स मुझे अच्छी खासी यहाँ पे एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगेन गाइस, मैं बताना चाहूंगा कि कल के दिन में हम देखने वाले हैं कि मूविंग एवरेज के ऊपर किस प्रकार मैं रिलाई करता हूँ। जो ये दोनों मूविंग एवरेज में वहां पे प्लॉट करता हूँ, उसका रीजन क्या है, उसके पीछे का लॉजिक हम समझ के लेने वाले हैं। सो प्लीज कल के दिन का अगर लाइव सेशन होता है तो प्लीज उसे अटेंड कीजिए, नहीं तो मैं कुछ इसी प्रकार का वीडियो बना के डाल दूंगा जो आपको बेनिफिशियरी रहेगा रिलेटेड टू मूविंग एवरेज। अभी देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट बेसिस पे निफ्टी के अंदर क्या रुझान बन रहा है। नए वीक के लिए मुझे लग रहा है पहले ही स्टार्टिंग में ही अच्छा खासा हर्डल है हमें 10,600 का एंड सो ऑन। उसी प्रकार है 11,000 में भी एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। सो कल के लिए आने वाले इस वीक के लिए यहाँ पे 10,600 डिसाइसिव लेवल है, इसके ऊपर निकलते हैं तो अच्छा खासा एक वन साइड तेजी देखने के लिए हमें मिल सकती है। कंफर्ट मुझे आ रहा है तेजी के लिए, इसका रीजन है कि 10,500 के पुट में एक अच्छा खासा एक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। अगर आप देखेंगे कॉल के अंदर इतना हेवी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं हुआ है, बट पुट्स के अंदर कॉन्फिडेंट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, जो मुझे अपसाइड के लिए अच्छा खासा इंडिकेशन दिखा रहा है। सो ओवरऑल निफ्टी पॉजिटिव है। अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर किस प्रकार रुझान बन रहा है। बैंक निफ्टी का चार्ट जो है उसमें अगर मैं देखूं तो रेजिस्टेंस के अंदर आके वापस बैंक निफ्टी क्लोज हुई है। इसके वजह से अगेन ये अगर 22,300 के ऊपर निकलता है, आपको बाइंग मिलती है, तो ये हाई रिस्क ट्रेड रहेगा। मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने इतने छोटे टारगेट्स कब किए थे, 100 और 200 पॉइंट के। सो मुझे लगता है कि अगेन इसको आप अवॉइड भी करेंगे ये तेजी को, तो अच्छी बात है। एक बार क्लियर ब्रेकआउट होने दीजिए, एक बार 22,500 के ऊपर निकलने दीजिए, यानी कि ये जो कैंडल है इसके ऊपर निकलने दीजिए, स्टेबल होने दीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है या नहीं। जो स्किल ट्रेडर है वो डेफिनेटली चांस ले सकते हैं। सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। 21,700 के नीचे जाती है तो 21,200 21,300 लेवल तक मार्केट बैंक निफ्टी नीचे जाना चाहिए
एंड लिमिटेड स्टॉप लॉस भी रहेगा, सो कुछ दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। हालांकि कल फ्राइडे है, सो थोड़ा सा बेरिश व्यू भी रखना हमें जरूरी है। बैंक निफ्टी में निफ्टी पॉजिटिव दिखा रहा है, बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा डाइसी दिखा रहा है। सो स्किल ट्रेडर के लिए बैंक निफ्टी यहाँ पे अच्छी है, बट नए ट्रेडर्स ने अगर अवॉइड की है तो अच्छी है, अच्छा बात होगा। अगर अवॉइड कर देंगे एक दिन के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। सपोर्ट लेवल जो है मुझे लगता है 21,200 का क्रुशियल सपोर्ट है, एंड रेजिस्टेंस हमें फेस होगा 22,500 22,700 रेंज में। अभी हम देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या निकल के आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा, इन बिटवीन क्वेरीज पूछे गए थे। ए एल एल APLL लिमिटेड यानी कि एलेम्बिक फार्मा के बारे में पूछा गया था। एलेम्बिक फार्मा बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, बट अगर आपका मिड टर्म का यहाँ पे व्यू है तो 830 840 के एक स्टॉप लॉस के साथ आप चल सकते हैं। उसके नीचे आता है तो एक बार निकल जाइए। अगेन आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं 950 के ऊपर, आपको अच्छा खासा उसमें बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक पूछा गया था उज्जीवन, उज्जीवन भी एक ब्रेकआउट के लिए रेडी है। मैं इसको डेली चार्ट पे यानी कि 15 दिन के हिसाब से ही मैं इसको देख रहा हूं। सो देखते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार रुझान बनता है। मुझे लगता है उज्जीवन जो है ये यहां से अगर ऊपर निकलता है तो लगभग रेजिस्ट होगा 290 280 रेंज में, अगर आप 1 मंथ के व्यू के लिए चल रहे हैं। बट इसमें से निकलना जरूरी है, इसमें से ब्रेकआउट आना जरूरी है, 250 की लेवल क्रॉस करना जरूरी है। सेकेंड, मुझे लगता है कि उज्जीवन का जो मोमेंटम है वो अभी भी आना बाकी है, एक अच्छा खासा ग्रोथ इसके अंदर आना बाकी है। अभी हम देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक कौन से आइडियाज है। फर्स्ट ऑफ ऑल बाइंग की तरफ मुझे आ रहा है, आज का जो आउट परफॉर्मर था हीरो मोटोकॉर्प, ये मुझे बाइंग की तरफ इंडिकेशन दिखा रहा है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एक कैंडल इसने फॉर्म की है जो कॉन्फिडेंस दिखा रही है। ऑलमोस्ट मुझे मारीबूजी जैसा फील आ रहा है इसके अंदर, और इतना अच्छा अगर कॉन्फिडेंस हो दूसरे दिन के लिए ये और भी अच्छा मुझे मोमेंटम दिखाएगा। मुझे लगता है लगभग ये जाना चाहिए नियर टर्म में 2800 2900 लेवल के लिए, जो मैंने पहले भी जिन्होंने भी पूछा उन्हें मैंने पहले ही बता दिया था। सो कल के दिन के लिए मुझे लगता है बाय करना चाहिए हीरो मोटोकॉर्प को। मोमेंटम कॉल है, 2700 लेवल के ऊपर बाय करना चाहिए। 2675 का एक स्टॉप लॉस, 2750 में एक लिमिटेड यहाँ पे टारगेट ले रहा हूँ बिकॉज ऑफ फ्राइडे। वी ऑल नो दैट कि फ्राइडे को कैसा मोमेंटम रहता है मार्केट के अंदर। यहाँ पे दूसरा जो बाइंग साइड वाला स्टॉक है मेरे तरफ से HDFC लिमिटेड के अंदर मैं वापस बाय लेना चाहता हूँ। अगर मेरा BTST है ऑलरेडी, अगर मेरे पास है तो मैं इसको और भी अच्छा खींचना चाहूंगा ऊपर की तरफ में। मुझे लगता है इसको हमें बाय करना चाहिए 1905 के ऊपर, जैसे ही जाता है तब बाय करना चाहिए। 1920 1940 लेवल तक ये ऊपर जा सकता है। एक लिमिटेड स्टॉप लॉस रखना जरूरी है 1885 का, बिकॉज मेरा जो सेकंड रेंज था उसका भी ब्रेकआउट हो चुका है, जो इसको ऑलमोस्ट एक अच्छा कॉन्फिडेंस दिखा रहा है अपर साइड के अंदर। तीसरा जो स्टॉक है बाइंग साइड के अंदर M&M, अगेन एक ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर वाला स्टॉक है। बहुत टाइम से मैं इंतजार कर रहा था कि किस वक्त ये लेवल ब्रेक करेगा। जो लेवल ब्रेक हो चुके हैं, जो लगभग इसको अपर साइड ओपन करके दे रहे हैं, इसकी ओपन साइड हो रही है 560 लेवल तक ये ऊपर जाने के लिए रेडी है। सो मुझे लगता है इसको हमें बाय करना चाहिए। जैसे ही ये ब्रेक करता है 535 की लेवल, हमें इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। इसके अंदर एक स्टॉप लॉस में रखूंगा, मुझे लगता है 527 के स्टॉप लॉस के साथ हमें इसको बाय करना चाहिए। एंड टारगेट्स रहेंगे मेरे 542 एंड 545 एंड 550 लेवल तक ये ऊपर जाना चाहिए। सो आपको इसके ऊपर भी ध्यान रखना जरूरी है। M&M के अंदर एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जो चौथा जो हमारा बाइंग साइड वाला स्टॉक है, अगेन ये ऑटो एंसेलरीज, या आप कह सकते हैं कि ये ऑटो सेक्टर से ही रिलेटेड स्टॉक है। अमराजा बैटरी, अमराजा बैटरी के अंदर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। इसके अंदर भी एक ब्रेकआउट के लिए ये रेडी हो रहा है। जैसे ये ब्रेकआउट होगा मैं तुरंत बाय करना चाहूंगा, बिकॉज अमराजा बैटरी के बारे में मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है एंड आई नो दिस स्टॉक वेरी वेल कि किस प्रकार ये मोमेंटम पकड़ता है। ADX भी मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिला रहा है अपर साइड जाने के लिए। 692 के ऊपर इसको बाय करना चाहिए। 710 का मुझे लगता है अल्टीमेट टारगेट रहेगा कल के दिन के लिए, और ये मोमेंटम चल सकता है 750 740 लेवल के लिए। और इसका रीजन ये है मूविंग एवरेज इसका अच्छा सपोर्ट लेके अमराजा बैटरीज चल रहा है। यहाँ पे
मैं बताना चाहूंगा पांचवा जो बाइंग साइड वाला स्टॉक है, आज के दिन में मैंने 5 स्टॉक्स बाइंग साइड में निकाले हैं, जो बहुत रेयर होता है। मैं कभी भी इतना स्टॉक्स के अंदर में नहीं जाता हूँ कि इतने ज्यादा मैं रिकमेंडेशन एक ही दिन में नहीं करता हूँ। रिलायंस के अंदर मुझे लगता है एक अच्छा खासा क्लोजिंग आई है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उसकी हिसाब से क्लोजिंग आई है, तो मैं चाहता हूँ कि ये तेजी कंटिन्यू हो। सो मैं कल के दिन में 1775 के ऊपर बाय करूंगा रिलायंस, 1760 का एक स्टॉप लॉस रखूंगा। स्टॉप लॉस भी लेस देन 1% का ही है, अगर आप देख रहे हो तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है रिलायंस के ऊपर, अगर ये 1775 क्रॉस करता है तभी लगता है 1810 1825 लेवल तक ये इजीली जाना चाहिए। सो बी केयरफुल इफ यू हैव एनी शॉर्ट इन रिलायंस। यहाँ पे अच्छा खासा ये बाउंस दिखा रहा है। अभी हम देखते हैं कि शॉर्ट साइड वाले स्टॉक्स कौन से हैं। शॉर्ट साइड के लिए आज जो पीटे हैं और पीटेंगे ऐसा लग रहा है डीवीस लैबोरेटरीज, मुझे लगता है यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। एक अच्छा खासा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज वापस बनेगा अगर 2180 के नीचे जाता है। 2140 2130 लेवल के लिए इसको परस्यू करना चाहिए। एडीएक्स सडनली जंप हुआ है एंड मूविंग एवरेज को भी अभी नीचे आना है, अगर इसको उसके भी रेजिस्टेंस फेस करने हैं, प्राइस एक्शंस वाले भी रेजिस्टेंस इसको फेस करने हैं। सो डीवीस लैबोरेटरीज यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए 2180 और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 2205 का। हालांकि बहुत ही कम मार्जिन वाला ये एक ट्रेड है, हाई रिस्क ट्रेड है, वॉलेटिलिटी भी रह सकती है। सो कम क्वांटिटी के साथ काम कीजिए, ज्यादा क्वांटिटी के साथ काम करने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो शॉर्ट साइड वाला स्टॉक है, मुझे लगता है लुपिन के अंदर हमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। लुपिन मुझे लगता है हमें शॉर्ट करना चाहिए, जो मुझे कॉन्फिडेंस दिला रहा है 888 के नीचे इसको शॉर्ट करना चाहिए। 10 रुपए का एक स्टॉप लॉस रहेगा एंड ये जा सकता है 870 के लिए। इसका रीजन भी यह है कि इसने अच्छा खासा यहाँ पे क्लोजिंग दिया कल के दिन में एंड आज की भी क्लोजिंग मुझे कॉन्फिडेंस दिला रही है। अगर आज जैसे मार्केट में भी अगर ये ग्रिपिंग नहीं हो रहा है तो ये और नीचे आने के लिए रेडी है। ये 850 840 लेवल तक नीचे आ सकता है। अगेन एडीएक्स के अंदर हमें एक मोमेंटम दिख सकता है, जैसे ही ये 888 की लेवल क्रॉस करेगा तो एक क्रॉसओवर होते हुए दिखेगा, जो अच्छी बात है हमारे लिए लॉन्गर प्रोस्पेक्टिव में अगर आप एसटीबीटी करते हैं तब। और अल्टीमेट मुझे स्टॉक लगता है कोटक बैंक, ये भी कल का ही स्टॉक है, आज के दिन में एग्जीक्यूट नहीं हुआ, नॉट ट्रेडेड है, फिर भी चार्ट के अंदर कुछ खराबी नहीं है और भी अच्छा बना है और भी कॉन्फिडेंस दिला रहा है। ये प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, सो मुझे लगता है इसको हमें शॉर्ट करना चाहिए 1340 के नीचे। 1355 का एक स्टॉप लॉस रहेगा एंड 1315 1310 लेवल के लिए नीचे तक ही आ सकता है। सो बी केयरफुल, अगर आपके पास तेजी है कोटक के अंदर, इंडेक्स मैनेजर का स्टॉक है, हाई वेटेज वाला स्टॉक है, तो इसके अंदर इंडेक्स के हिसाब से ट्रेड होता है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि कल हमें अपॉर्चुनिटी ही ना मिले शॉर्ट करने के लिए, सडनली ये ऊपर निकल जाए और 1380 1390 की भी लेवल दिखाए। सो ये हो सकता है बिकॉज ऑफ इंडेक्स मैनेजर्स। आज के दिन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा, ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे कौन से ऐसे एफएनओ स्टॉक्स है जिसके ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए, जिसके अंदर आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, जिसके अंदर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है और प्राइस जो है वो साथ ही साथ बढ़ी है। ऐसे जो स्टॉक्स है उसमें मुझे टाटा पावर आपको एक बार मैं सजेस्ट करना चाहूंगा। हालांकि छोटा टिकट साइड वाला स्टॉक है जिसको मैं इंट्राडे में नहीं लेता हूँ, तो फिर भी टाटा मोटर्स के अंदर, टाटा पावर के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम गेन हुआ है, जो लगभग लग रहा है इसको 52 53 लेवल तक आराम से लेके जाना चाहिए। और इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट जो है वो भी बड़ा है, साथ ही साथ प्राइस भी बड़ी है, जो कॉन्फिडेंस दिखाती है। एट द एंड ऑफ द सेशन इसके अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम आया था, जो अगर मैं देखूं 15 मिनट्स वाला चार्ट तो मुझे दिखा रहा है कि 12 बजे के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम गेन हुआ है और बाद में गेन लूज नहीं हुआ है। सो ये अच्छा कॉन्फिडेंस दिला रहा है। देन दूसरा जो स्टॉक है वो है मदरसन सुमी, इसके अंदर भी ओपन इंटरेस्ट बड़ा है, साथ ही साथ प्राइस भी बड़ी है। अगर आप देखेंगे सेम है, 1 बजे के बाद इसके अंदर मोमेंटम गेन हुआ एंड डे हाई के नजदीक जाके क्लोज हुआ है। सो डेफिनेटली ये मुझे कॉन्फिडेंस दिला रहा है, कल के दिन के लिए ये भी पॉजिटिव रह सकता है। अगेन ये ब्रेकआउट के लिए रेडी है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे ब्रेकआउट जो आएगा 105 106 लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आएगा एंड अच्छे खासे इसके फंडामेंटल्स है। सो इसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं लॉन्गर पर्सपेक्टिव के अंदर। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर कोई स्टॉक ये वीक है तो मुझे लगता है डीवीस लैबोरेटरीज एंड लुपिन, जिसके अंदर ओपन इंटरेस्ट बड़ा है, साथ ही साथ प्राइस घटी है, जो भी हमने डिस्कस किया। सो मैं इसके अंदर और इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मुझे वीक लग रहे हैं। फॉर अ लॉन्गर पर्सपेक्टिव भी ये वीक होते हुए दिख रहे हैं, चार्ट्स भी इनके वीक हो रहे हैं। सो इसके ऊपर आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। अभी हम जाते हैं कि डे एंड के लास्ट के सेशन में जाते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कमोडिटीज के बारे में। गोल्ड यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग ओपन हो चुकी है, जो मैंने कल के दिन में आपको सजेस्ट की थी। सो मैं इसके साथ ही कंटिन्यू करूंगा।
47,500 47,400 लेवल तक नीचे आना चाहिए गोल्ड के अंदर ये वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। अभी हम देखते हैं कि क्रूड के अंदर क्या रुझान बन रहा है। क्रूड मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक सस्टेनेबल मूव यहाँ पे दिखा रहा है, बट थोड़ा आपको रुक के काम करना जरूरी है। 3,000 की लेवल ये छोड़ नहीं रहा है, सो बाइंग अभी भी इसमें इंटैक्टेड है। किसी भी वक्त ये 3,150 3,200 लेवल तक आराम से जा सकता है, बट अगर नीचे आता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, तो आप इसके अंदर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढ सकते हैं। सो कल के लेवल्स में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है क्रूड के अंदर। सो गाइज, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क इन कमेंट बॉक्स। हम कल के दिन में इसको कवर करने के लिए ट्राई करेंगे। पॉसिबल अगर होता है तो कल के मॉर्निंग सेशन के बाद में दोपहर में भी एक लाइव सेशन रख सकता हूँ, मतलब मार्केट चालू रहता है तभी मुझे एक चीज आपसे डिस्कस करनी है, किस प्रकार आप ऑर्डर एग्जीक्यूशन कर सकते हैं और किस प्रकार मार्केट को इन बिटवीन आप डिस्कस कर सकते हैं। ये कल के दिन में या नेक्स्ट वीक में हम कवर करेंगे। एंड कल हम डिस्कस करेंगे मूविंग एवरेजेस के बारे में कि कैसे मैं ये दोनों मूविंग एवरेजेस यूज करता हूँ, इसका रीजन क्या है। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू टू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशन अहेड।